कैसे हो आप? मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब अपडेट्स एंड सीएफसीएस। बच्चे, जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का एमपीपीएससी एई का एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग 3 से 4 दिनों के अंदर आपको मध्य प्रदेश का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इसी सीरीज में आज की हमारी पहली वीडियो है जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले, और सॉरी भी कि क्वालिटी उतनी अच्छी आपको नहीं दिख रही होगी, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना। तो हमारा मोटो भी यही होना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों से मिस ना हो बिल्कुल भी। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का श्रम सिद्धि अभियान। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया था, तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मई 2020 को। ओके, तो इसमें था क्या बच्चे कि इसमें जो प्रोविजन थे वो ये थे कि ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें जॉब कार्ड बनवा कर दिए जाएंगे और उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप मानकर चलो कि कोविड 19 जो आया था, इवन अभी भी है, उसमें जितने भी अभियान, जितने भी गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए थे स्कीम, वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आपका एक भी इस तरह का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसकी प्रारंभिक तिथि क्या थी? तो 8 जुलाई 2020। इसमें था क्या बच्चे? तो इस योजना के लिए ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए थी। इसके अंतर्गत 10,000 तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराना था, ठीक है, सरकार के द्वारा। हमारी तीसरी हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश का किल कोरोना अभियान। अब देखो, इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको डायरेक्ट नाम दे दे अभियान का और आपसे राज्य पूछ ले या फिर उसकी प्रारंभिक स्टार्टिंग डेट पूछ ले। ओके, तो प्रथम चरण कब हुआ था? 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020। और सेकंड चरण कब हुआ था? 1 अगस्त से 14 अगस्त। और अभियान की जो थीम है उस पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस किल कोरोना अभियान का थीम क्या था। तो इसका थीम था बच्चे, संकल्प से चेन जोड़ो और संक्रमण की चेन तोड़ो। मतलब संकल्प से आपको चेन जोड़ना है और संक्रमण की आपको चेन तोड़नी है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी वाहन सेवा योजना। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चे क्योंकि ये महिलाओं द्वारा चलाया गया योजना है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था मई 2020। और ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो झाबुआ जिले से कुछ महिलाओं का एक ग्रुप था, उन लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। और उसके बाद क्या है कि झाबुआ के पेटलाबाद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायत के 29 गांव में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इससे आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से अभियान में या कौन सी सेवा में मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो अगर ऑप्शन में है दीदी वाहन सेवा योजना, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो छुटका गांव में। ये किस जिले में है? तो मंडला में। इसमें इसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है। तो इसमें बच्चे 2 यूनिट लगने हैं और हर एक यूनिट की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 700 मेगावाट। इट मींस टोटल जो होगा वो 1400 मेगावाट का है, ठीक है। और ये अभी प्रस्तावित है, ठीक है, ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और सेकंड जो परमाणु ऊर्जा है वो कहाँ लगनी है? वो देवरी गांव, शिवपुरी जिले के देवरी गांव में लगने वाला है। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 2800 मेगावाट। ये दोनों अभी प्रस्तावित हैं। अब देखो, गवर्नमेंट के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है कि सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट किया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका फोर्थ पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट ओमकारेश्वर खंडवा में 600 मेगावाट का होगा। अब देखो, इससे 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ है? ओमकारेश्वर। या फिर सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट किस राज्य में है? तो वो भी खंडवा। और कितने इसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है, कितनी है? 600 मेगावाट। ओके, अब देखो, सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बच्चे क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। कि ये इसमें क्या होता है कि आपको ये अक्षय ऊर्जा के श्रेणी में आता है कि आपको कंटिन्यू ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक है। अब देखो, रीवा सोलर प्लांट
रीवा सोलर प्लांट सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसकी क्षमता कितनी है 750 मेगावाट। ये 2 जुलाई 2020 को समर्पित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कार्बन जो इमिशन है वो कितना कम होना है, तो 20 लाख कार्बन उत्सर्जन जो है कम होने का लक्ष्य रखा गया है कि इतना तो कम होगा ही, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। सॉरी यहाँ पे उत्पाद लिखा है, ये चौथा स्थान होगा। अब है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, शाहजहांपुर में है, और जो शाहजहांपुर में अभी स्थापित किया जाएगा आगर मालवा में। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बसामन मामा गोवंश रीवा जिले में है। ठीक है, गोविंदगढ़ रीवा में देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरे इंडिया का ये फर्स्ट है जिसमें जो व्हाइट टाइगर है उनकी ब्रीडिंग सेंटर बनाई गई है। ठीक है, अब वृक्षारोपण दिवस ये आप लोग को पता हो भी होगा पहले से कि ये 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, खरगोन जिले के बड़वा में महाशीर मछली के प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। अब देखो महाशीर मछली, इससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि एमपी की जो मध्य प्रदेश है उसकी राजकीय मछली कौन सी है, तो महाशीर, और इसके प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो खरगोन जिले के बड़वा में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लें ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत लिटरेचर के फॉर्म में नहीं रखा है, बहुत सिंपल वर्ड्स में रखे हैं। अब ये आपको एक सिंपल सा पेज दिख रहा होगा लेकिन आप एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो चरण पादुका अभियान ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एमपी गवर्नमेंट द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए। अब जैसे अगर आपको याद हो बच्चे, तो जब कोविड-19 का पहला अटैक हुआ था इंडिया में सॉरी जब कोविड-19 का फर्स्ट अटैक हुआ था तो बहुत सारे मतलब हजारों हजार मजदूर जो थे वो पैदल जाने लगे। ठीक है, तो पैदल जाने लगे, अब कोई सोर्स नहीं था उनके पास, गवर्नमेंट ने हेल्प बहुत कम की, तो फिर एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे उनके लिए वो खाली पैर ना जाएं, उनके लिए स्लीपर की व्यवस्था की गई, स्लीपर की, शूज की, इन सब की व्यवस्था की गई। अब देखो रोजगार सेतु योजना, तो देखो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेबर के लिए जॉब प्रोवाइड करने के संबंध में होगा। तो ये भी एमपी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, किसके लिए, तो स्किल्ड लेबर के लिए। ठीक है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हो उनके लिए। ठीक है, अब देखो आईएमआर रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएमआर का मतलब क्या होता है बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो नवजात शिशु जो हैं उनकी मृत्यु दर, उसमें ये अच्छी बात नहीं है एमपी के लिए, इसमें पूरे इंडिया में सबसे खराब प्रदर्शन एमपी का ही रहा है। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, आईएमआर का आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है, आईएमआर में एमपी का प्रदर्शन पूछ सकता है कि एमपी कौन से स्थान पे रहा, तो अंतिम स्थान पे। अब देखो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में होता क्या है बच्चे की, जो 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनकी मृत्यु को काउंट किया जाता है। ठीक है, इस मामले में एमपी का स्थान बहुत पुअर है। ठीक है, हमारा 4th क्वेश्चन है बच्चे कि सीएम चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसके द्वारा चलाया गया, तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। किन के लिए चलाया गया, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, इन लोगों ने हम लोगों की बहुत हेल्प की है, ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ओके, सो हमारा 5th क्वेश्चन है जीवन शक्ति योजना किनके द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया तो गया सरकार के लिए, लेकिन उसमें उसका जो प्रोविजन था उसमें क्या था कि महिलाओं को घर पर मास्क बनाने से संबंधित ये योजना। ठीक है, और जहाँ पे जैसे सरकार जो है ऑर्डर देती थी कि पहले आप इतने मास्क बनाओ, सपोज 200 मास्क बनाओ, तो वो 200 मास्क सरकार खरीदती थी, और हर एक मास्क कितने रुपए में खरीदा जाता था बच्चे, तो वो 11 रुपए में। इस तरह से हुआ ये कि महिलाओं को रोजगार मिल गया, उनके लिए आय का एक स्रोत बन गया, और सरकार जो है, सरकार को मास्क मिल गए जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ओके,
तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना। ध्यान रखना, इससे पहले था जीवन शक्ति योजना, ये है जीवन अमृत योजना। तो ये किसके लिए था बच्चे? तो ये था बीमारी से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने से संबंधित। इट मीन जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ावा देने से संबंधित, क्योंकि कोविड-19 उन्हीं लोगों को ज्यादा डैमेज करता था जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत पुअर थी, जो नॉर्मल सी बीमारी को भी झेल नहीं सकते थे। तो इसमें इन्होंने किया क्या कि आयुष मंत्रालय द्वारा एक चूर्ण तैयार किया गया था जिसका नाम था तिरकुत चूर्ण, उसका वितरण किया जाता था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है, इस जीवन अमृत योजना में था क्या, आपसे ये भी पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते ओरछा कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये 2017-18 के लिए। सबसे पहले तो ये आप जान लो कि ये 3 दिन तक चला था, और किस चीज से संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, अब देखो 2017-18 के लिए ओरछा को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आपको ये लगेगा कि जब ये हम लोग 2020 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 2017-18 के लिए क्यों देखा जा रहा है यहाँ पे ओरछा को? तो बच्चे कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम बाद दिए जाते हैं, जैसे स्टेट का राजकीय सम्मान और अलग अलग तरह के सम्मान, ये काफी दिन बाद दिए जाते हैं। इनमें जो टाइम गैप होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो नमस्ते ओरछा कार्यक्रम कितने दिन तक चला? 3 दिन के लिए, 3 दिन तक चला। फिर पर्यटन से संबंधित है, और 2017-18 के लिए ओरछा को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो देखो इसमें क्या था कि वनस्पतियों एवं जीवों को प्रदूषण से बचाने के लिए इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अब देखो जो चंबल है, चंबल किस लिए फेमस है बच्चे? तो सबसे वैसे तो काफी सारे इसमें रहते हैं, पशु रहते हैं, लेकिन मेन रूप से चंबल घड़ियाल के लिए फेमस है। और चंबल नदी किन दो स्टेट के लिए एक डिवीजन का काम करती है? तो एमपी एंड राजस्थान। ओके, दो स्टेट को मिलाती हैं। अब देखो वनस्पतियों एवं जीवों को प्रदूषण से बचाने के लिए इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल यूनेस्को साइट इन एमपी कौन से हैं, कितने हैं? तो अभी देखो अभी प्रेजेंट में 5 हैं, इससे पहले 2020 से पहले 3 थे। ठीक है, तो अभी 5 यूनेस्को साइट कौन कौन से हैं? तो देखो आप इससे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। KSBGO, के फॉर खजुराहो, तो वो कब यूनेस्को की साइट में आया? तो वो आया 1986 में। एस फॉर सांची वो 1989 में हुआ। भीमबेटका ये हुआ 2003 में। फिर ग्वालियर, जी फॉर ग्वालियर, और ओ फॉर ओरछा, तो ये दोनों चीजें 2020 में यूनेस्को की साइट में आई। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अभी हाल ही में, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि 2020 में एमपी के कौन से साइट को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है? तो वो हो जाएगा ग्वालियर एंड ओरछा। ओके, ओरछा के बारे में भी हम लोग आगे ऊपर भी पढ़े थे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमपी के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा है। तो उसका आंसर है 3। कौन कौन से? पंचमढ़ी, अचन कमार और पन्ना। अब देखो इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो आप वो तीनों के नाम पूछ लेंगे, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एमपी के का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ? तो पन्ना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोषण अभियान में एमपी का स्थान। पोषण अभियान कौन से बच्चे? तो जो 2019 में। ठीक है, तो देखो पोषण अभियान नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुपोषण से रिलेटेड होगा। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? कुपोषण की समस्या को सुलझाना। और आपको पता होगा कि एमपी में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या, इवन देश में भी कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो एमपी का स्थान कौन सा है? एमपी का स्थान है 3rd। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पोषण अभियान का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था बच्चे NNM, मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट कहां से कहां तक है, या फिर किस चीज से इसकी ये कहां से कहां तक जाकर खत्म होता है? तो ये है चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी। अब देखो एमपी के बारे में थोड़ी सी बातें, जैसे एमपी ही पहला स्टेट है जिसने लॉन्च किया था यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, अब देखो मतलब कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ये वाला कार्ड रखो, यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड। इससे आपको आपके व्हीकल से रिलेटेड सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और सेकंड स्टेट है जिसने लॉन्च किया है यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आफ्टर यूपी, मतलब कि यहां से देखो आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किया, तो वो है यूपी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा स्टेट कौन सा है जिसने यूनिफाइड वे ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किया है, वो है एमपी। या फिर जिसने यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया, मतलब गाड़ी से संबंधित जितने भी कागजात हैं वो आपको एक कार्ड में ही इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो है एमपी। ओके, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निमाड़ मिर्च महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निमाड़ मिर्च महोत्सव के बारे में पढ़ना है। तो वो क्या है कि ये पहला फॉर्मेट 2020 में ऑर्गेनाइज हुआ था निमाड़ में। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है मिर्च महोत्सव, तो ये जरूर मिर्च उत्पादन से संबंधित होगा। ठीक है, हुआ कहाँ? तो ये कासवाड़ में हुआ। ठीक है, नाम भले ही निमाड़ है लेकिन ये कासवाड़ में हुआ। कासवाड़ कहाँ है? खरगोन में। और इसके शुभंकर कौन थे? तो इसके शुभंकर थे मिर्च चाचा। ठीक है, मिर्च अंकल आपने नाम सुना होगा काफी। आप चाहो तो बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लगे होंगे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपका रिवीजन भी हुआ होगा। हम लोग इसी तरह से और भी बाकी के मंथ्स के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। हम लोग इसी चैनल पे हर तरह के जॉब अपडेट्स, डजंट मैटर आप किस फील्ड से हो, किस ब्रांच से बिलोंग करते हो, हर तरह के जॉब अपडेट्स प्लस जीके के ट्रिक वीडियोस, प्लस अगर आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल सेशन इसी चैनल पे लाए जाते हैं। इट मींस ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।